अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ मिस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम PMS 2022 के जीके पोर्शन में जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे उनके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मिल चुका होगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपको PMS 2022 कि मैथ पोर्शन में था जीके के। क्वेश्चन है अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 12,000। एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज जिसकी प्राइस उन्होंने क्या आपको गिवन की हुई है 12,000 उसकी प्राइस है। इट डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है कम होना बाय 5% एनुअली। एनुअली मतलब सालाना, वो सालाना जो है वो आपके पास 5% इंटरेस्ट रेट से कम हो रही है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स। हमने बताना है कि 5 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसमें आपके पास 3 इंफॉर्मेशन शेयर की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्रोडक्ट की प्राइस बताई गई है। दूसरा आपके पास बताया गया है कि वो एनुअली सालाना आपके पास कितने % कम हो रहा है, वो आपके पास 5% कम हो रहा है। और हमसे ये पूछा गया है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलें स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। आई होप आप सबको स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी। इसके सोल्यूशन आप 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक आपके पास डायरेक्ट मेथड होता है जिसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं, और एक आपके पास इनडायरेक्ट मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डायरेक्ट मेथड लेते हैं। डायरेक्ट मेथड इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड इजी टू सॉल्व। इट्स नॉट अ टाइम टेकिंग मेथड। इस मेथड के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है डेप्रिशिएट फाइंड करने का। A इज इक्वल P1 माइनस R 100N। ये आपके पास फार्मूला है। इसमें आपके पास जो A होता है वो आपके पास डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है जो हमने फाइंड करनी है, और P आपके पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है जो आपके पास गिवन है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, प्रिंसिपल वैल्यू 12,000। R आपके पास रेट है, इंटरेस्ट रेट, जिस रेट से वो कम हो रहा है। इस क्वेश्चन में वो आपके पास कितना गिवन है 5%। और N आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, जितने ईयर्स के लिए हमने इसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू फाइंड करनी होती है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5। चलें अप्लाई करते हैं अपने इस फार्मूला में। इसको A हम कैलकुलेट करेंगे। P आपके पास 12,000 है। 1 माइनस R आपके पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5। यस, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 100 बाय 100 माइनस 5/100। इसका एलसीएम लिया है मैंने। ये आपके पास हो जाएगा 95/100 इंटू 5। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ये आपके पास 0.95 की पावर हम 5 फाइंड करेंगे। ए में आपको दोबारा बता रही हूँ, ये हमारी डेप्रिशिएटेड वैल्यू है जिसको हमने कैलकुलेट करना है। 0.95 की पावर 5 आपके पास आएगी 0.774। ये आपके पास बेसिकली वैल्यू को 0.7737 आ रही थी, तो मैंने इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए इसमें एक प्लस करके इसको राउंड कर दिया, 0.774 कर दिया। अब इसको हम 12,000, अब नेक्स्ट आप 12,000 को 0.774 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9285। जी ये हमारा था जी इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें आप सिंपल फार्मूला अप्लाई करके इसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट मेथड करते हैं जो कि इनडायरेक्ट मेथड है।
इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा लॉन्ग मेथड है लेकिन वो भी इजी है। इनडायरेक्ट मेथड में आपके पास फर्स्ट ईयर में आपके पास उनकी वैल्यू गिवन की गई है जो कि आपके पास 12,000 है, ठीक है, और आपको बताया गया है ईच ईयर वो कितना कम हो रहा है, ईच ईयर वो हमारे पास डेप्रिशिएट कर रहा है 5% के हिसाब से, ठीक है। तो हम फर्स्ट ईयर के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 5% के हिसाब से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास, हम इसको 12,000 को 5 से मल्टीप्लाई करा के 100 से डिवाइड कर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 600। मतलब हमारे पास फर्स्ट ईयर में ये 600 इसकी वैल्यू कम होगी। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट ईयर के बाद बच जाएगी, 1 साल कंप्लीट होने के बाद बचेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी टोटल वैल्यू में से 600 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 11,400। जब आपके पास 11,400 हमारे पास जो वैल्यू है वो इसके सेकेंड ईयर के लिए रह जाएगी कि जब आपके पास दूसरा साल स्टार्ट होगा तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो 11,400 होगी। अब इस वैल्यू में अगेन यही प्रोसेस करेंगे कि 5% हम इसमें डिक्रीज करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें से माइनस करेंगे। अब आपके पास 11,400 वैल्यू है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करा के 100 से डिवाइड करवाएंगे और हम देखेंगे कि कितनी हमारे पास वैल्यू जो है वो सेकेंड ईयर के लिए कम। तो ये आपके पास आएगा 570 रुपीज़। अब हम वही प्रोसेस दोबारा करेंगे जहाँ पर हमने 12,000 में से 600 माइनस किया था। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 11,000 है, 11,400 है। तो हम 11,400 में से 570 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 11,400 में से 570 माइनस, जब हमने 11,570 में से 11,400 में से 570 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10830, मतलब 10,803। ये आपके पास जो वैल्यू होगी वो थर्ड ईयर के स्टार्ट में होगी कि थर्ड ईयर के स्टार्ट में आपके पास वैल्यू कितनी रह जाएगी, 10,830 रुपये। तो अब ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसको फोर्थ ईयर के लिए फाइंड करते हैं। फोर्थ ईयर के लिए भी फाइंड करने के लिए हम इसको 5 फोर्थ ईयर के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो ये देखें, ये हमारे पास जो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू आई थी, इसको उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करा के 100 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो इस ईयर के लिए इसमें कम होगी। तो वो आपके पास वैल्यू आएगी 542। अब हम उसी तरह प्रिंसिपल वैल्यू में से 542 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10,288। ये आपके पास 10,288 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी आपके पास ये जो 10,288 वैल्यू आई है ये आपके पास फोर्थ ईयर के स्टार्ट में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। जब आपके पास फोर्थ ईयर स्टार्ट होगा तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब हम फोर्थ ईयर के लिए जब इसकी कैलकुलेट करेंगे तो सेम उसी प्रोसीजर के लिए कि फोर्थ ईयर के बाद हमारे पास इसमें कितना डेप्रिशिएट जो है वो हम आएगा, इस वैल्यू में कितनी ये वैल्यू कम होगी। सिमिलरली 5 से मल्टीप्लाई करवा के 100 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 514। उसी तरह अब आप प्रिंसिपल वैल्यू में से जो हमारे पास 10,288 रुपये है उसमें से आप 514 को माइनस कर देंगे, 514 को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9774। अब ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास फिफ्थ ईयर के स्टार्ट में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। और हमने क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया था वो ये था कि आपने फिफ्थ ईयर के बाद बताना है कि हमारे पास इसकी कितनी प्रिंसिपल वैल्यू रह जाएगी, इस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी रह जाएगी अगर वो एनुअली जो है वो 5% के हिसाब से डिक्रीज होता है। तो अब आप क्या करेंगे, 9,774 को सिमिलरली इसमें से 5% के हिसाब से आप वैल्यू माइनस निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी 489। और हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो 9774 माइनस 489 जब आप करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा
9285। तो आपके पास इनडायरेक्ट मेथड से हमारे पास जो आंसर आया है वो सिमिलरली वही आंसर है जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड से आया था। तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है या कोई भी इशू है तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर कमेंट करिएगा और इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।